बाढ़ मंडलीय अस्पताल इमारत नई, व्यवस्था पुरानी। समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज किए जाते हैं पटना रेफर। करोड़ों रुपए की लागत, नई चमचमाती हुई इमारत, शानदार उद्घाटन, लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो बाढ़ मंडलीय अस्पताल फेल होता हुआ नजर आता है। सरकार दावा करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन बाढ़ मंडलीय अस्पताल इन दावों की पोल खोलता हुआ नजर आता है। जी हाँ, यह अस्पताल अब इलाज का केंद्र नहीं बल्कि रेफरल अस्पताल बन चुका है। प्राथमिक चिकित्सा के बाद डॉक्टर पटना रेफर कर देते हैं। गंभीर बीमारियों का भी यहाँ कोई इलाज नहीं। यहाँ के डॉक्टरों के पास एक ही इलाज है, पटना रेफर कर दीजिए। रेफर करना भी यहाँ के डॉक्टरों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि बाढ़ की लाखों आबादी जिस अस्पताल पर निर्भर है, वहाँ न तो कई बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, न ही पर्याप्त तकनीशियन। इस अस्पताल में हड्डी रोग, यक्ष्मा रोग, चर्म रोग, ENT आदि के पर्याप्त डॉक्टर मौजूद नहीं है, न ही बेहतर सर्जन की व्यवस्था है। अल्ट्रासाउंड कक्ष तो है, लेकिन डॉक्टर और तकनीशियन नहीं। CT स्कैन रूम तो है, लेकिन संचालन करने वाला कोई नहीं। OPD में 1 या 2 डॉक्टर पर सैकड़ों मरीजों की जिम्मेवारी होती है, जिसके कारण मरीजों की लंबी लाइन होती है और मरीज बेहाल होते हैं। दवा वितरण के लिए भी सिर्फ एक ही काउंटर है, जिसके कारण दवा लेने के लिए मरीजों को लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों की भी काफी शिकायतें रहती है कि यह अस्पताल नाम का है, इलाज के लिए भी पटना भागना पड़ता है। इन्हीं बदहाल हालातों को लेकर जब हमने स्थानीय नागरिक पिंटू सिंह से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल में व्यवस्था में सुधार अत्यंत जरूरी है। क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद सुनिए। बाढ़ मंडलीय अस्पताल में बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो है और यहाँ पर सभी मरीजों का इलाज नहीं संभव है। और अगर अक्सर जो है एक्सीडेंटल जितना भी आता है सबको पटना रेफर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही दुखद बात है कि लोगों का भरोसा तो सरकारी अस्पताल के प्रति बढ़ा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोगों की संख्या, भीड़ सरकारी अस्पताल में दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन लोगों को उस भरोसा को कायम रखने के लिए उनको अच्छी सुविधा, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देना भी ज़रूरी है, तभी वो भरोसा कायम रह पाएगा। अन्यथा फिर तो ढाक के 3 पात होंगे। ये इतने करोड़ों की बिल्डिंग बना करके और अगर उसके अंदर अच्छी व्यवस्था ना होगी तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, ऊपर से फिट फाट और नीचे से मोकामा घाट, जो एक कहावत है। और इस मामले में हमारे विधायक जी भी थोड़ा गंभीर हैं। हमारी जैसे बात हुई है उनसे, और वो प्रयासरत भी हैं। और बाढ़ में विभिन्न मुद्दा और समस्याएं हैं, लेकिन हम विधायक जी से अपील ये करना चाहेंगे कि ये प्राथमिकता के आधार पर और भी एग्रेशन के साथ ये अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने पर उनका ध्यान है और ज़्यादा होना भी चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर की भी कमी है यहाँ पे। कई बार डॉक्टरों की मांग की गई है, लेकिन विभाग से डॉक्टर नहीं भेजे जा रहे हैं। जैसे आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, TB वार्ड में जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर नहीं है। फिर टेक्नीशियन की भी कमी है, जैसे कि अल्ट्रा साउंड यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है CT स्कैन, ये सब टेक्नीशियन की कमी है। मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल उन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। आखिर आज भीड़ इतनी ज़्यादा जो हो रही है, अलग अलग विभाग के अगर डॉक्टर रहेंगे तो वो भीड़ बटेगी। चूँकि मरीज तो हर तरह के आते हैं, लेकिन एक नॉर्मल डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन होते हैं, सारे विभागों का जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर आ जाती है और इसी कारण से भीड़ बढ़ता है और लोगों को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए अलग अलग विभाग के डॉक्टर होने चाहिए ताकि उससे भीड़ बटे और लोगों को एक्यूरेट जो उनकी समस्या है उसका समाधान मिल सके। जब भवन तो करोड़ों रुपया का बन गया है, लेकिन ये तो केवल अभी हाथी के दांत के समान। बिल्कुल, ये हाथी के दांत के समान है। जब तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं बढ़ेगी तब तक इस भवन का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस पे सरकार को और प्रशासन को, स्थानीय अस्पताल प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को ज़्यादा एग्रेशन के साथ इस पे काम करना होगा और प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि ये आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है, तो बाकी सब चीज़ थोड़ा सा आगे पीछे भी चलेगा, लेकिन ये इसमें कोताही बिल्कुल ही जन सामान्य के लिए हानिकारक है। इसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरती जानी चाहिए। और एक मैं आपके माध्यम से एक जनता का जो सरोकार का मुद्दा है अस्पताल संबंधित, मैं वो ये उठाना चाह रहा हूँ कि इधर जो बगल के जो बाउंड्री है ये कंप्लीट क्लोज है। ये इधर वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 का जो
अत्यधिक घनत्व वाला, जनसंख्या वाला ये वार्ड, अगर इसका इधर से एक द्वार अगर खोल दिया जाए तो इजी एक्सेस होगा। क्योंकि जब आदमी बीमारी के टाइम में रहता है तो उसके लिए एक एक कदम चलना भी मीलों के समान होता है। तो इधर से आवागमन का सुविधा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो गर्ल्स का जो ये एएनएम का जो हॉस्टल भी है वो भी इधर से पास हो जाएगा, उनको भी आने जाने में सुविधा होगी। तो इस संबंध में मैं अस्पताल प्रशासन से और स्थानीय विधायक जी से और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इधर से भी एक द्वार को खोला जाए ताकि आम लोगों को ईज़ ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी हो। जो उनकी जो समस्या है, दैनिक जो दिनचर्या है वो आसान हो सके। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह, वार्ड नंबर 10, समाज सेवी। यह वीडियो आपको कैसी लगी? आपकी बाढ़ के मंडलीय अस्पताल पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।